आप विधायक अमनतुल्ला खान को ईडी अधिकारियों ने हिरासत में लिया है। ईडी ने आज सुबह अमनतुल्ला खान के आवास पर छापेमारी करने पहुंची थी। घंटों पूछताछ और जांच के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के समय अमनतुल्ला खान ने कहा है कि मैं बेकसूर हूं। ईडी द्वारा वक्फ बोर्ड मामले में अमनतुल्ला खान के घर पर छापेमारी की गई थी। आज सुबह ईडी अधिकारी अमनतुल्ला खान के घर जाँच के लिए पहुँचे थे। इसके बाद कई घंटों तक अधिकारी आप विधायक के घर के बाहर खड़े रहे। लंबी बहस के बाद विधायक के घर में घुसने में ईडी अधिकारी कामयाब रहे। कोर्ट जाना था, इनकी जमानत लगी हुई थी, उससे पहले ये लोग आ जाएंगे और इससे पहले इनका 22 तारीख को नोटिस आया था और बोले थे कि पेश होने थे। और इनकी सासू माँ का ऑपरेशन हुआ, कैंसर से पीड़ित हैं वो, तो ऑपरेशन हो के वो कल या परसों क्या कहते डिस्चार्ज होके वो आई हैं। उनके लिए उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा था कि अब मुझे मेरी सासू माँ आई हुई हैं और इतनी बड़ी बीमारी है, आप फिर उसके बाद में हम लोग हाजिर हो जाएंगे। तो क्या कुछ बातचीत हुई आने के बाद, क्या परेशान भी कहा कि नहीं सासू माँ जी को परेशान करे, कैंसर पीड़ित है, वीडियो भी डाली है? हाँ, कैंसर है, उनकी सर्जरी हुई है और उनकी आज क्या कहते हैं 10 बजे तक क्या कहते हैं अस्पताल ले जाने की ज़रूरत थी उनको, आज लेके जाना था, लेकिन ना तो ये कोर्ट पहुँच सके ना तो अस्पताल जा सके। परेशानी हो रही है? हाँ, परेशान, अरे कैंसर की सर्जरी है और ब्रेस्ट के बिल्कुल होगी ना। ये घर में पेशेंट है जिसकी सर्जरी हुई है, उसके बाद भी इस तरह से ये, और ये भी इंटीमेशन दे चुके हैं हम लोग ईडी वाले को कि भाई ऐसे मसला है कि मेरी सासू माँ बीमार है और इसलिए क्या कहते हैं हम अभी आने में असमर्थ। तो इस चक्कर में फिर भी ये लोग क्या कहते हैं सुबह 6 बजे आ चुके हैं। तो लगातार छापेमारी चल रही है वक्फ बोर्ड को लेकर, जो आरोप लगे। अरे भाई साहब, एक चीज़ बताए, छापेमारी चल रही, एक ही केस में पहले एसीबी ने करा, फिर सीबीआई ने करा, ईडी ने करा। एसीबी सीबीआई क्या कहते हैं चार्जशीट में दाखिल है, उसमें कोई सबूत नहीं मिला उनको। अब ये उसी केस को क्या कहते हैं ईडी कर रही है। अब ऐसा तो सारी एजेंसियाँ लगाते रहो पूरी ज़िंदगी, क्या कहते हैं आप जाँच पड़ताल करते रहो। धन्यवाद। 2016 का एक मामला है और वो वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे लेने का मामला है। उसके अंदर 2016 से अब 24 हो गया, 8 साल से सारी एजेंसियां उसके अंदर अलग अलग लेवल पे जो है इन्वेस्टिगेशन कर चुकी हैं, तो अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। ये तो बहुत शर्म की बात है ना केंद्र सरकार के लिए कि एसीबी उनकी, सीबीआई उनकी जांच की, कहीं ये नहीं दिखा कि कोई पैसे के लेन देन पे किसी की भर्ती वहाँ पे की गई है। और केंद्र सरकार तो चाहती है कि दिल्ली के अंदर जितने भी सरकारी महकमे हैं वहाँ पे पद खाली रहें, वहाँ की खुद वो भर्ती करना नहीं चाहते, कोई और दूसरा भर्ती कर दे तो उसके ऊपर जो है आरोप लगाते हैं। इसका मतलब वो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो पूरा की पूरी जो सरकारी व्यवस्था है वो चरमरा जाए। यही अस्पतालों के अंदर भी कर रहे हैं, खुद लेंगे नहीं, दूसरे को लेने देंगे नहीं। तो सारा देश देख रहा है कि इस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और अब जैसे जैसे दिल्ली का चुनाव पास आ रहा है इस तरीके का दबाव और बढ़ाएंगे लोग। बीजेपी जांच करने देना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो तो सुप्रीम कोर्ट कई बार अब टिप्पणी कर चुका है। ईडी और सीबीआई के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिसको मन करता है उसको जेल में डालते हैं, जिसको मन करता है उसको गवाह बनाते हैं, जिसको मन कर रहा है उसको अप्रूवर बना रहे हैं, जिसको मन कर रहा है आरोपी बना रहे हैं। तो कोई कानून नहीं देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है केंद्र सरकार की सियासत के हिसाब से जो है लोगों के ऊपर एक्शन किया जा रहा है। और ये कोई और नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत कई बार ईडी के विषय में एक्साइज मामले में कह चुकी है। अभी बीजेपी इसका विरोध करेगी, इस आधार पे कि इसमें कुछ क्लियर नहीं है, क्या प्रोविजंस रहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक नकारात्मक सोच की पार्टी है। कोई भी काम कोई सरकार करे तो उसका विरोध करेंगे। आधार कार्ड यूपीए ला रही थी, ये विरोध करते थे, फिर ये खुद ले आए तो ये बहुत अच्छा था। मनरेगा पहले यूपीए के ज़माने में था तो उसका विरोध करते थे, बाद में खुद चला रहे हैं। जीएसटी यूपीए के ज़माने में आ रहा था, ये विरोध करते थे, प्रधानमंत्री खुद उसका विरोध करते थे, मगर जब खुद आ गए तो लेके आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी का नकारात्मक सोच की पार्टी है, इनको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ जो है अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो है विरोध करते हैं। साक्ष्य कौन लाएगा? पुलिस लाएगी। सब लोगों को जानकारी है वो कौन लोग थे जो उन्हें उठा के ले गए। पुलिस ने अब तक उन्हें अरेस्ट किया। एक चुने हुए पार्षद को जबरदस्ती उठा के ले जाया गया, अब तक पुलिस उनको पता ही नहीं कर पाई। उनकी मोबाइल लोकेशंस उनके पास हैं, उनका हुलिया उनके पास है।
उनकी कार का नंबर पुलिस के पास है, अब तक पुलिस ने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अगर वो भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार ना हों तो अब तक तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया होता। जांच तो पुलिस को करनी है, पुलिस क्यों जांच नहीं कर रही? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, द सारा टाइम्स न्यूज।